गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का। चैप्टर का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो देर ना करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं और उसे देखते हैं। तथा बूझो, ऐसे स्थान पर गए जहाँ अपशिष्ट पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। तो कह रहा पहेली और बूझो। दो बच्चे हैं जो कूड़े कबाड़ जहाँ इकट्ठा होता है, कचरा होता है, उस तरफ गए। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। वहाँ है कुछ ऐसी गतिविधि थे जो देखकर उन्हें अलग लग रहा था। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया। तो कहा जिस तरफ कूड़ा का ढेर लगा हुआ था वहाँ एक क्रेन था। क्रेन जो भारी भरकम सामान को उठाता है, वो क्रेन है जो कूड़े के ढेर की ओर गया और एक गुटके को, मतलब एक बड़े से आकार का लोहा जैसा कुछ बना हुआ था, जो कूड़े के ढेर की ओर ले गया, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है। फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगे। तो जैसे ही गुटका को कचरे के पास लाया गया तो उससे लोहे के जो टुकड़े हैं वो उससे चिपक गए, और जब ऊपर उठाया तो वह भी साथ साथ ऊपर आ गया। उन्होंने अभी अभी चुंबक के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी। कह रहा दोनों बच्चे जो हैं उसने चुंबक के बारे में अभी हाल ही फिलहाल में एक किताब पढ़ी थी, तथा तुरंत जान गए कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहे चुन रहा था। कह रहा जब उसने चुंबक के बारे में पढ़े थे तो जब वह चिपकते हुए लोहे के टुकड़े को देखा तो उसे समझ में आ गया कि क्रेन में जो लगा हुआ है आगे उसमें चुंबक है। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू देखे हैं? चिपकू वैसा जो चिपक जाता है, जैसे लोहे की सतहों, जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से चिपक कर जाते हैं। कुछ पेन धारक में पेन होल्डर से चिपके दिखते हैं, कुछ पेंसिल बॉक्स के ताले की। तो कह रहा है जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है, जैसे चिपकू पेन धारकों तथा पेंसिल बॉक्स से लगे होते हैं। यदि आप में से इनमें से कोई भी वस्तु है तो इनमें छिपे चुंबकों की खोजने का प्रयत्न कीजिए। जैसे आप पेंसिल बॉक्स तो सबके पास होता है, ये पिन रखने वाले आप जब बैंक वगैरह में जाइएगा तो दिखेगा, और ये पिन होल्डर जो है बैंक वगैरह में रखा हुआ मिलता है, और ये फ्रीजर है जो अभी तो सबके घरों में मिलता है। गया कर चुंबक कैसे खोजा गया है इसके बारे में यहाँ बात किया गया। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडेरिया रहता था। मतलब चुंबक को खोजने के पीछे का एक कहानी है जिसे यहाँ समझाया गया है कि एक गडेरिया रहता था प्राचीन यूनान में। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ तथा बकरियों को झुंड के पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। मैग्नस नाम का एक व्यक्ति था जो अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए पास के पहाड़ी पर ले जाया करता था।
भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करते हुए प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडेरिए की छड़ी को लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः इस गडेरिए के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। तो यहाँ चुंबक का डेफिनेशन दिया गया है कि जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है उसी को चुंबक कहते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि गडेरिए के पास एक छड़ी होता था जो एक दिन पत्थर पे कहीं चिपक गया और उसे उठाने में काफ़ी ताकत लगाना पड़ रहा था। मतलब छड़ी को वो पत्थर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और इस प्रकार सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक का खोज हुआ। और चूंकि उस व्यक्ति का नाम मैग्नस था इसलिए उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट पड़ गया। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें मैग्नीशिया पाया जाता है। मैग्नीशिया नामक स्थान पर इसे पाया गया था सबसे पहले, इसलिए इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तो कह रहा वैसा पत्थर जिसमें आकर्षित करने का टुकड़े को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसको इन लोगों ने चुंबक नाम दिया गया। उसी चुंबक को अगर ये प्राकृतिक रूप से चूंकि पाया जाता था इसलिए इसका नाम प्राकृतिक चुंबक भी पड़ गया। तत्पश्चात लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। जब ये चुंबक मिला तो कुछ समय बाद लोहे के टुकड़े से भी चुंबक बनाया जाने लगा। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और जो चुंबक है लोगों के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया उसका नाम कृत्रिम चुंबक पड़ा। और जो प्राकृतिक में नेचुरली पाया जाता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों को कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार तथा गुलंत चुंबक। इनमें से ऐसे कुछ चुंबक को दर्शाया गया है। दिया गया नाल चुंबक है, बेलनाकार चुंबक है, गोलाकार है, लंबवत है। ये सारा चुंबक का प्रकार दिखाया गया है। एक क्रियाकलाप दिया गया है आप लोग को जो आपको करना है। प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। इसे एक स्टैंड पर शिकंजे की सहायता से कस दीजिए जैसा कि चित्र 10.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को एक स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए।
ध्यान रखें, धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना है। यहाँ एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग के भांति हवा में रुका रहता है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक स्टैंड लिया गया है और प्लास्टिक का एक प्याला लिया गया है, एक कागज का एक, और स्टैंड के सहायता से इसे कस दिया गया है और इसके अंदर एक चुंबक रखा गया है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लोहे के बने एक क्लिप से धागे को बांधिए। तो कह रहा है ये एक क्लिप है लोहा का जिसमें धागा बंधा हुआ है और धागे को दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए और इसको है इसके साथ बांध दिया गया है और क्लिप को है जो प्याले के नज़दीक लाया गया है और वो बिना किसी सहारे के एक पतंग के भांति हवा में रुका जाएगा, नीचे बंधा रहेगा। जैसे ही ये ऊपर आया तो चुंबक ने अपने ओर आकर्षित किया और ये टाइट होकर लटका रहा। अचुंबकीय पदार्थ दूसरे क्रियाकलाप में अब आपको बता रहा है कि कौन चुंबकीय पदार्थ होता है और कौन सा अचुंबकीय पदार्थ होता है। आइए मैग्नस की भांति भ्रमण करें। मैग्नस ये वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले चुंबक का खोज किया था। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गडेरिए की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नस भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है? कक्षा के कमरे से यह किन किन वस्तुओं को उठाती है? तो जैसे क्रेन है, कचड़ा से लोहे के टुकड़ों को उठाया था, उसी तरह यहाँ पे अब छड़ी में चुंबक लगा हुआ है तो वो भी वस्तुओं को उठाएगा। अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेस छड़ी से उनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती है। तो करा अपने आसपास के वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए और जो छड़ी आप बनाए थे जिसमें चुंबक लगा हुआ है उससे चेक करें कि कौन कौन से वस्तु उससे चिपकती है या नहीं। अपनी नोटबुक को सारणी 10.1 में लिखिए। ये आपको क्रियाकलाप है जो करना है। उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे यह वस्तुएं बनी हुई है। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है? हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पे ये एक डेफिनेशन हो गया चुंबकीय पदार्थ का कि वैसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है वह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, जैसे लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर समझ में आ गया कि चुंबकीय क्या होता है और अचुंबकीय क्या होता है। वैसा पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
चलो नीचे एक पहेली दिया गया है, बूझो। आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि दर्जी कमीज में बटन टाँक रहा था, उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हैं? तो हाँ, चुंबक की सहायता से हम ढूंढ सकते हैं। क्रियाकलाप दिया गया है और फिर पढ़ना है हमको चुंबक का ध्रुव। चुंबकीय और अचुंबकीय पढ़ लिए, अब हम लोग देखेंगे चुंबक का ध्रुव क्या होता है। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? तो इसके लिए एक और क्रियाकलाप दिया गया है। करा एक कागज के शीट पर लोहे की बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के साथ चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चिपकते हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराएं। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? चुंबक से लोहे को बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए। ये सब क्रियाकलाप दिया गया है सिर्फ। करा हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे हैं छड़ चुंबक के दोनों सिरे के पास चिपकते हैं। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबक को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। तो सीधी सी बात है, चुंबक का ध्रुव वही होता है जहाँ पे क्या वस्तु ज़्यादा चिपकती है, मतलब दोनों किनारों पे। दिशाएं ज्ञात करना। करा चुंबक का यूज करके हम लोग दिशा का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। करा प्राचीन समय के लोग चुंबक के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबक के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ अवश्य सुनी होंगी। ऐसे ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर रुकती। कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करते थे। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। करा ये आपको दिखाया गया है, वो रथ का फिगर दिखाया गया है। करा एक छड़ चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब इसे एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए, जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके।
इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था